जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वर्गमूल और घनमूल का हम एकदम बेसिक से समझेंगे। और हाँ, वो बच्चे परेशान नहीं होंगे कि सर इसमें बहुत हाई लेवल का सवाल नहीं है। कमजोर बच्चे सबको साथ में लेके चलना है। जो सेकंड वीडियो आएगी बहुत हाई लेवल के सवाल लेके आऊंगा, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और सारे बच्चे ध्यान देंगे। वो बच्चे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों, एक से लेके अगर 12th तक पढ़ रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बच्चे की मम्मी हो, बच्चे के पापा भी ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को सिखाना है। यहां पे मैं एकदम बेसिक सवाल लेके आने वाला हूं। इससे पहले मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अपने कुछ स्टूडेंट जो हमारे बेहतरीन हैं, परमानेंट के वीडियो देखने वाले हैं, उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं और मुझे अच्छा लगता है। आज के बाद वो कमेंट यहाँ भी आपको दिखाई देंगे, सही है? तो वो कमेंट किन किन लोगों ने किया है? अशोक कुमार जी बोलते हैं सर ये चैप्टर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तो ये घातांक और करड़ी वाले चैप्टर को इन्होंने बोला, लेकिन अब मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से लगा पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। बहरेची चौधरी जी बोलते हैं योर रीडिंग या टीचिंग स्टाइल इज सो ब्यूटीफुल सर। तो बहरेची जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुश कुमार ने आंसर दिए हैं सारे क्वेश्चन के और सही आंसर दिए हैं। सुमन जी ने भी दिया है। मिथुन अग्रहरी सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। तो मिथुन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नवोदय सीएचएस का रीजनिंग भी पढ़ाइए। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। टेक्निकल टीम तक ये बात पहुंच चुकी है। और आयान ने आंसर दिया है, बहुत बिल्कुल सही आंसर दिया है। मनीषा जी बोलती हैं जय भीम सर, आपकी पढ़ाने की स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। तो मनीषा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेजल श्रीवास्तव, निशा शुक्ला, जयप्रकाश, आप सभी लोगों ने सारे सवालों के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। तो मेरे बच्चों आज हम बात करेंगे, आज हम जो बात करने वाले हैं किसकी? वर्गमूल और घनमूल की। एकदम से ध्यान लगा के देखिएगा, और ध्यान लगा के देखेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। बच्चा दो चीज की चर्चा मैं करूंगा आज। किस चीज की चर्चा मैं करूंगा? वर्गमूल की। ध्यान देना, वर्गमूल। वर्गमूल मैं थोड़ी सी कलम को और मोटा करता हूं, सही है? वर्गमूल। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है घनमूल। घनमूल सबसे पहले आप इसको समझ लेना। मैं बहुत ही बेसिक से जाऊंगा, बहुत ही बेसिक से जाऊंगा। अब कुछ बच्चों को पता होता है, तब भी वो एक बार देखेंगे जरूर, उनको बहुत सारी नई चीज यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। तो वर्गमूल और घनमूल ये दो चीज है बच्चा, दोनों अलग अलग है। अब ध्यान से समझना। वर्ग देखो, वर्गमूल, वर्ग का मतलब देखो दो शब्द से मिलके बना है, एक वर्ग और दूसरा मेरे बच्चे मूल। मूल, मूल का मतलब होता है जड़, सही है? घनमूल भी दो शब्द से मिलकर बना है, एक घन और दूसरा मूल, सही है? तो अब इसका अर्थ हम समझेंगे। ध्यान से समझना है आपको, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे? देखो, वर्ग जो होता है, आपने क्षेत्रफल में वर्ग पढ़ा होगा। तो वर्ग की मेरे बच्चे जो भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, सही है? और जैसे मान लो आप कहीं जमीन खरीदने जा रहे हो या कोई कमरा है आपका, तो वो जिसकी लंबाई भी है उतनी ही और चौड़ाई भी है, तो वो सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। लंबाई भी चौड़ाई भी, तो दो लंबाई की भुजाएं और दो चौड़ाई की भुजाएं बराबर होंगी। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है मेरे बच्चे, ध्यान देना, जो वर्ग का क्षेत्रफल आप निकालते हो कहीं भी, क्षेत्रफल, सही है? तो कहीं भी आप अगर क्षेत्रफल निकालते हो तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ध्यान देना, यहां पे आप लंबाई गुणे चौड़ाई भी बोल सकते हो, और इसी बात को भुजा गुणे भुजा भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है। जैसे मान लो इसकी लंबाई मैंने 5 ले ली, तो चौड़ाई भी 5 हो जाएगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है। तो अब क्षेत्रफल की बात करोगे तो 5 गुणा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 25। और 5 का स्क्वायर भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो मैं कहूं कि ये जो 25 आया है, ये जो 25 आया है, कौन सी संख्या से आया है? मतलब 5 से आया है। ध्यान देना,
वर्गमूल जहां पे इस टाइप से निशान लगा होगा, यहाँ पे 2 लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। जैसे मान लिया ये 25 है, तो कौन सी संख्या है जो 2 बार आपस में गुणा करके 25 आई है? तो बच्चे आप कहोगे 5 गुणा 5, ये 5। और वर्गमूल का जो निशान है उसके अंदर 2 बार, ध्यान देना, 2 संख्या अगर मिल जाती है तो आप उसको बाहर निकाल लोगे, ये 5 हो जाएगी, तो ये 5 आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 36 है, ध्यान देना 36 है, तो ये इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो सवाल ये बोल रहा है वर्गमूल, वो कौन सा मूल है, कौन सी जड़ है जिसको आपस में आपने 2 बार गुणा किया तो ये 36 आया। बच्चे आप कहोगे सर अगर 6 गुणा 6 कर दूंगा तो 36 आ जाएगा, और जैसे ही पेयर बना अंदर आप इसको बाहर निकाल लोगे, इसको 6 निकाल लोगे, सही है। तो यहाँ पे मेरे बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जैसे आपके पास एक नंबर और ले लेता हूँ मैं समझाने के लिए कि आपके पास मैंने कहा कि 49 है, 49, तो इस 49 का आपको निकालना है, 49 का। तो आप कहोगे सर इसको मैं अगर 7 गुणे 7 कर दूं तो ये निकल जाएगा, इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा, 7 आ जाएगा इसका आंसर। तो अब इसी तरीके से आप घनमूल को भी समझ लो। ये बेसिक क्लास है, अच्छे क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा, लेकिन आज मैं खाली बेस बनाने की कोशिश करूँगा और सभी बच्चों को लास्ट तक देखना है, लास्ट तक इस वीडियो में जाना है। और ध्यान देना, हम घनमूल की बात करें तो यही जो घन की बात कर रहे हैं, यही जो कमरा है आपका चौकोर, चारों भुजाएं जिसकी बराबर हैं, जो जमीन थी सिर्फ, अगर इस पे आपने कमरा भी बना दिया तो लंबाई भी चौड़ाई भी और इसके अंदर क्या शामिल हो गई, ध्यान देना। तो इसका आप आयतन निकालने लग जाते हो, आयतन। अब आयतन निकालने के लिए आप क्या करते हो मेरे बच्चे, ध्यान देना, लंबाई भी आ गई इसके अंदर, चौड़ाई भी आ गई इसके अंदर। लंबाई चौड़ाई तो पहले से ही थी, बस इसके अंदर ऊंचाई भी शामिल हो जाती है। और जानते हैं कि लंबाई अगर 5 है, चौड़ाई भी 5 है और 5 ही ऊंचाई होगी, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 ये हो जाता है, सही है। 5 25 पंचे 125, ये इसका आयतन हो जाता है। तो अगर हम कहें कि घनमूल निकालना, तो अगर 125 मैं आपको दे दूं, इसका मतलब है इसका सिंबल आप इस तरीके से लगाओगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, मतलब है कि वो कौन सी संख्या है जो आपस में 3 बार गुणा करके आई है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरे बच्चे। यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा। अब जैसे मैंने कहा एक नंबर ले लिया, कितना, 64, सही है। मैंने कहा इसका घनमूल निकालो आप, तो आप इसको क्या करना, वो कौन सी संख्या है जो खुद में 3 बार गुणा करके आपस में आई 64 पहुंची है, समझ रहे हो। तो आप इसमें क्या कर सकते हो बच्चे, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौको 64, और जैसे ही 3 का पेयर बनेगा 4 बाहर आ जाएगा। तो मेरे बच्चे मैं समझ सकता हूं कि आप इसको समझ जाओगे और समझ में भी आया होगा। वर्गमूल, घनमूल, घनमूल, घन का मतलब है कि वो कौन सी संख्या है जो आपस में 3 बार गुणा करके वहां तक पहुंची है, उसी संख्या को हमें निकालना होता है। यहाँ पे 3 का पेयर बनता है। और वर्गमूल वो कौन सी संख्या है जो आपस में 2 बार गुणा करके वहां तक पहुंची है, उसका हमें क्या निकालना होता है, घनमूल निकालना होता है। ध्यान देना। अब हम सवालों पे चलते हैं और सवालों पे एक एक करके आपको एकदम बेसिक जानकारी देंगे, छोटे, मतलब जितना भी हो सकता है, जितनी जड़ में जा सकते हैं जड़ में जाएंगे, क्योंकि और वीडियो इसके लिए लेके आएंगे। तो आप एक एक पॉइंट यहाँ पे समझना बच्चे। यहाँ पे जैसे 36 का वर्गमूल लिखा हुआ है कि आप 36 का वर्गमूल निकालो, तो अब या तो आप 36 का वर्गमूल आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि 36 अंडर रूट के अंदर 36। तो क्या करोगे, मैंने कहा कि इस 36 का, देखो मैं गुणनखंड विधि से आज बता रहा हूं आपको, इसी से आपको ऐसे निकालना है। तो 36 जो है, आप क्या करो कि 36 को आप कर लो, इसको डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा मेरे बच्चे, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। अब 2 से तो कटेगा नहीं, फिर 3 से डिवाइड करोगे, सही है, तो 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि इसको आप गुणनखंड करके अलग अलग फैक्टर करके आप इसको लिखो, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, सही है। यहाँ पे आपने इस तरीके से किया है, तो गुणनखंड किया है। तो अब इसके अंदर देखो, एक पेयर बना 2 का और एक पेयर बना 3 का, तो यहाँ से
2 बाहर आ जाएगा मेरे बच्चे, और यहां से ध्यान से समझना, यहां से 3 बाहर आ जाएगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। और बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे कि 36 का अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर क्या अंडर रूट के अंदर 6 गुणे 6 भी करते तो एक ही पेयर बनता, डायरेक्ट यही निकल जाता, आपका आंसर 6 आ जाता। तो ध्यान देना, गुणनखंड विधि से आप इसी तरीके से निकालोगे। जिनका बेस बहुत ज़्यादा कमजोर है, बिल्कुल मैथ समझ में नहीं आती है, तो आप ऐसे निकालने की कोशिश करोगे। तो हम आशा करते हैं मेरे बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा और बेहतरीन तरीके से आएगा। जब हम दूसरी वीडियो पर जाएंगे ना तो आपका बेस एकदम मजबूत करके लेके जाएंगे, एकदम से मजा आएगा आपको सीखने में। तो दूसरे सवाल पे चलते हैं, और आपका दूसरा सवाल ये रहा, आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। 144 का आपको वर्गमूल निकालना है, 144 का। तो अब इसको क्या करोगे आप, इसको आप क्या करोगे भाई, वो बोल रहा है कि 144 का वर्गमूल निकालो, या फिर आपको ऐसे लिख के भी दे सकता था 144। तो अब इसको क्या करोगे मेरे बच्चे, सबसे पहले आप करोगे इसका क्या, गुणनखंड करोगे। और गुणनखंड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, 144 को आप डिवाइड कर दो, सही है, 2 से डिवाइड करोगे, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तिहाई 6 और 2, देखो यहाँ पे 6 हट गया और 1 बचा और 2, तो यहाँ पे 12 बचा है, सही है, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करोगे मेरे बच्चे तो 2 1 के 2, यहाँ पे 1 बचा और 6 बचा, 2 8 16। फिर 2 से अगर डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे बचेगा क्या, 9, 2 9 18। फिर 3 से अब कटेगा, 3 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटोगे मेरे बच्चे तो 1 आ जाएगा। तो अब इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 था, और 3 बार 3 जो है 2 बार है तो गुणा 3 गुणा 3। तो यहां से आप ये देख पाओगे मेरे बच्चे, ध्यान से समझो इस चीज को बड़े आसानी से। एक पेयर तो ये बना, दूसरा पेयर ये बना और तीसरा ये बना। तो यहां से जैसे ही रूट के अंदर जोड़ा बन जाए, एक ही संख्या मतलब एक संख्या 2 बार मिल जाए तो आप उसको बाहर निकाल लोगे। 1 2 तो यहां से निकल जाएगा, गुणा 1 2 यहां से निकल जाएगा और गुणा 1 3 यहां से निकल जाएगा तो 3, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो आपका आंसर जो होगा मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से एकदम ध्यान से सीखेंगे। बेस कमजोर है, हम लोगों को बेस बनाना है अच्छे से। अब डायरेक्ट जैसे 144 आपके पास था तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको मालूम है 12, ये इतना मालूम है कि 12 गुणे 12 भी करके 144 आता है, तो ये 12 गुणे 12 किया, यहाँ से 12 का पेयर बना, 12 बाहर निकल गया, तो आपका आंसर 12 ही हो जाएगा। तो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन हम ये समझते हैं कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, आपको कुछ भी मालूम नहीं है मैथ का, सिर्फ गिनती आपको याद है, और गिनती भी नहीं याद है तो वो भी याद करके और यहां से शुरू करो। नो डाउट अगर आप जीरो लेवल पे हो तो तीर कमान उठा लो, और तीर कमान जैसे ही आपने उठा लिया कि अब मुझे मैथ सीखना ही सीखना है। बहुत सारे लोग होते हैं हताश हो जाते हैं कि हमें मैथ नहीं आती है, ना आने का कोई सवाल ही नहीं बनता बच्चे, बस सिर्फ आप एक बार कोशिश तो करके देखो, सारी चीजें आपको आएंगी और बहुत अच्छे आएंगी। यहां पे 64 का वर्गमूल ज्ञात करो, 64 का। तो बच्चे इस 64 का वर्गमूल जो आपको निकालना है, क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से अंडर रूट के अंदर 64 भी लिख के दे देगा, इस तरीके से, सही है, 64। अब यहां पे 2 लिखा हो ना लिखा हो कोई मतलब नहीं होता, लिखा भी है तब भी। अब 64 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलो 64 का कर लेते हैं, 64 का। तो सबसे पहले इसको मैंने 2 से काटा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 32 आया। फिर 2 से काटा, 2 1 के 2 और 2 छंग 12, 16 आया। फिर 2 से काटा, 2 8 16। फिर 2 से काटा, 2 चौके 8। फिर 2 से काटा, 2 दूना 4 और फिर 2 से काट दिया, 1 आ गया। तो मेरे बच्चे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरीके से आएगा आपका, सही है, गुणा 2 1 2 3 4 5 6 गुणा 2 ये। तो यहाँ पे देखना आप कि पेयर बनेगा आपका, एक पेयर,
2 पेयर और 3 पेयर, तो यहाँ पे 2 गुणा 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8, ये निकल के आ गया 8। ओके, तो अब हम समझ सकते हैं। देखो डायरेक्ट आप अगर 8 ऐसे कर सकते थे तो 64 को आप करते ब्रैकेट के अंदर क्या 8 गुणा 8, तो निकल के आ जाता क्या 8, तो यही आपका क्या हो जाता आंसर हो जाता। तो आप अगर बेसिक लेवल से एकदम 2 से ही काटना जानते हो, जो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने हैं वो 2 से ही काटते हैं तो वो कर सकते हैं, जो थोड़ा और अपर लेवल पे हैं वो 8 से भी कर सकते हैं, उसको 8 28 64 और 8 से काटेंगे तो एक बार में वो कट जाएगा, तो और 8 का जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पे दूसरा सवाल लेंगे और दूसरे सवाल पे आप इस तरीके से ध्यान से देखोगे, 64 का घनमूल निकालना है बच्चे। किसका? 64 का घनमूल निकालना है। अब इस तरीके से तो यहां पे आपको वो लिख के इस तरीके से देगा, घनमूल निकालना है। तो ये 64 है, लेकिन यहां पे क्या होगा, छोटा सा 3 लिखा होगा, तो चाहे वो कहे 64 का घनमूल निकालना, चाहे 64 लिख दे और उसके ऊपर छोटा सा 3 लिख दे, तो ये घनमूल है। अब इसका गुणनखंड करोगे बच्चा, तो 64 का गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना, 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 1 के 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटोगे 2 8 16, फिर 2 से काटोगे 2 चौका 8, फिर 2 से काटोगे 2 दूनाई 4, और फिर 2 से काटोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे समझो बात को। अब ये 1 हो गया, मतलब कि अब रूट के अंदर क्या लिखना है आपको, 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, मतलब 6 बार 2 2 आया है। तो अब आप यहां से एक बार ये देख पा रहे हो बच्चा, एक बार ये देख पाओगे कि आप देखो 3 3 का जोड़ा यहां निकलेगा, घनमूल है, देखो बाहर 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, मतलब 1 बार 2 का जोड़ा और 1 बार 3 2 यहाँ पे, तो 2 गुणा 2 किसका, ये है 4 का, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा कितना, 4। ओके, अब 64 को ध्यान देना, जैसे 64 है, सही है, तो डायरेक्ट अगर आप ऐसे कर सकते थे तब भी अच्छा था, कि ये इस तरीके से कि 4 गुणा 4, 4 चौके 16, चौका 64, 3 का पेयर बना, 1 4 बाहर निकल जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। तो घनमूल में, घनमूल अगर निकालना है तो 2 2 का पेयर बनेगा, और सॉरी घनमूल अगर निकालना है तो 3 3 का पेयर बनेगा, वर्गमूल निकालना है बच्चे तो 2 2 का पेयर बनेगा। यहाँ पे एक बार देखो ये वाला सवाल आपको समझ में आएगा कि 216 का घनमूल निकालो, तो 216 मेरे बच्चे यहाँ पे देखो, वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता था इस तरीके से 216, बस यहाँ पे 3 लिखा है तो आप जान जाओ कि मुझे घनमूल निकालना, और घनमूल निकालना है तो आप 216 का क्या करो, आप इसको काटना स्टार्ट करो, इसको काटना स्टार्ट करो, तो 6 2 8 और 1 9, ये 3 से कटेगा, तो चलो 3 से काट दिया, चलो मैं 2 ही से काटता हूँ क्योंकि लास्ट में 6 है तो ये 2 से भी कट जाएगा। ओके, तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे देखना 2 2 1 के 2, सही है, 2 1 के 2, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 2 8 16, ये 108 हो गया। ओके, यहाँ पे फिर 2 से काट दिया मैंने, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे मैंने 2 से काट दिया, 2 दूना 4, ओके, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटा तो 3 9 27, और फिर 3 से काटा तो 3 तिया 9, फिर 3 से काटा तो ये 1 आया। अब यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसके अंदर 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देख पा रहे हो मेरे बच्चे कि आपको यहाँ पर 3 3 का जोड़ा नजर आ रहा होगा। 3 संख्या अगर मिली तो 1 संख्या बाहर आ जाएगी, गुणा यहाँ भी 3 संख्या मिली तो 1 संख्या बाहर आ जाएगी, तो 2 गुणा 3 ये हो जाएगा मेरे बच्चे 6 हो जाएगा। तो अब जैसे 216 है तो आप ये समझ रहे हो ना कि 216 का घनमूल आपको निकालना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे 6 गुणा 6 गुणा 6,
तो 3 संख्या मैच कर गई, एक संख्या बाहर निकल जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाए, ओ सॉरी, यही आपका घनमूल हो जाएगा। ओके, तो हम आशा करते हैं मेरे बच्चों को आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसा 343 है, 343 है, इसका निकालोगे आप तो घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है 343 का। तो 343 का घनमूल निकालना है, इसका गुणनखंड करो और गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे देखो 343 है, सही है, इसका निकालोगे आप डायरेक्ट, आप 7 से काट दो। ओके, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौका 28, ध्यान देना 28, 2 30 और 28 2 30 4 6, 7 9 63। ओके, फिर 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 49, फिर 7 से डिवाइड करोगे 1, तो इसके अंदर 7 गुणा 7 गुणा 7 इस तरीके से आप लिख सकते हो और यहाँ पे आपका जो निकल के आएगा 7 आंसर हो जाएगा। सही है, 7 आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे बच्चे कि वर्गमूल और घनमूल जो बेसिक टर्म है एकदम जीरो लेवल का, आप वो समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके पास ये है 81 का वर्गमूल और 125 का घनमूल, ये आपके पास होमवर्क है। सही है, होमवर्क है, आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मुझे लगेगा, ध्यान देना, कि आप जो है वीडियो पूरी देख के गए हो। सही है, तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब, दोनों क्वेश्चन का आपको 1 लिखना है और स्पेस देके इसका आंसर, और यहाँ पे आपको 2 लिखना है स्पेस देके इसका आंसर। तो इन दोनों सवालों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम आशा करते हैं कि मेरे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड मैं अगली वीडियो तभी लेके आऊँगा जब आप लोगों का रिस्पॉन्स इस पे अच्छा होगा। सही है, तो अगली वीडियो और बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं मेरे बच्चे कि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आप 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ सीख के जाते हो, एकदम बेसिक सी मैथ सीख के जाते हो और आप से दोबारा वो गलतियां नहीं होती हैं। तो ध्यान देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।